बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी रेसिपी लज़ानिया की। आसानी से घर में बन जाता है विद बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हम 2 मीडियम साइज़ की अनियन लेंगे। और कुछ देर बाद कीमा जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा, उसका पानी भी सूख जाएगा। ये बहुत आसानी से बन जाती है, आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। बहुत आसानी से बन जाती है बिल्कुल। अच्छा, एक मैंने तेज पत्ता डाला था ताकि जो अगर कीमे की हीक है या कुछ भी किसी को पसंद नहीं आता बच्चों को अक्सर, तो उससे क्या होता है ये दब जाती है। तो एक तेज पत्ता, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ज़रूर डालिएगा, इसे मिस ना कीजिएगा। और 3 to 4 मिनट्स लगते हैं। और मैंने इसकी शीट्स भी घर में बनाई हैं, तो अगर आप उसकी रेसिपी चाहते हैं तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके। शीट्स बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे। मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो वो पीछे लगा था कि मुझे जो है आप वो कीजिए, लज़ानिया बना दें। खाया उसने, बहुत ही कम खाया, लेकिन बस बच्चों को एक होता है कि हाँ पास्ता, लज़ानिया, पिज़्ज़ा, बस यही इन्हें अच्छा लगता है। तो बाहर से लेना उससे बेहतर है कि आप आसानी से फ्रेश इंग्रेडिएंट से अपने हाथ से घर में ही बना सकते हैं। और जो माँ बनाती है अपने बच्चों के लिए प्यार से खाना, उस खाने जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो बेहतर है कि बाहर से आप बच्चों को दिलाएं। अगर आपके पास वक्त है तो अपने बच्चों को अपने हाथ से घर में आसानी से बना के दीजिए। घर के खाने की बात ही अलग होती है, उसकी रूहानियत अलग होती है। एक होता है जो बाहर से बनाया, एक होता है माँ प्यार से, इसमें माँ अपना प्यार डालती है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को घर में ही बना कर दें। कोई स्पेशल डे है, कोई स्पेशल डिश है, उन्हें बना कर दीजिए। और अभी तक मैं कीमा ही कर रही हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ें मुझे एडिट में निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन मैं चाह रही थी आप तक पूरी तरह से वीडियो आए, किस तरह से मैंने उसे पकाया था, किस तरह से उसने कलर चेंज किया है। और फिर हम इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक डाला है, फ्रेश ग्राउंडेड। आप चाहते हैं, आपके पास पिसा हुआ रखा है, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़्रेश का क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने क्योंकि फ़्रेश यूज़ किया है। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि यही डालना है, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने 4 टमाटोज़ डाले, आप 4 से 5 भी कर सकते हैं। और इसमें टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास टोमेटोज़ फ्रेश नहीं है तो आप टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, और क्विक हो जाएगा आपका काम। लेकिन मैंने फ़्रेश टोमेटोज़ यूज़ किए हैं, 4 टोमेटोज़ हैं। अब मैं जब कीमे को पकाऊंगी ना, तो मैं इसी में डाल दूंगी, तो ये नरम हो जाएंगे। और साथ में 1 कैप्सिकम डाल दिया है। तो ये इसका छिलका मुझे उतारना है एक्चुअली, तो मैं चाह रही हूँ कि ये नरम हो जाए, बजाय इसके कि मैं अलग से इसको बॉईल करूँ और फिर उसका छिलका रिमूव करूँ। ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। ये क्या होगा कि साथ साथ में ही टमाटोज़ भी नरम हो जाएंगे और मैं उसका छिलका उतार सकूँगी, और साथ में जो है मेरा कीमा है वो भी पक जाएगा। अब देखिए कुछ देर बाद टमाटोज़ नरम हो गए हैं और मैंने उसका छिलके उतारना भी स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि क्विक हो जाता है। छिलके थोड़े से मुंह में आते हैं तो इतना लुक में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने छिलके निकाल दिए हैं। अगर आप टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सारा जो स्टेप है ये आप स्किप कर दीजिएगा। और फिर मैंने ये टोमेटो सारे छिलका रिमूव करके उसे मैंने मैश कर दिया था। तो मैं ये एक टोमेटोज़ निकाल रही हूँ और मैं इसे सारे टोमेटोज़ को मैश कर दूँगी।
तो थोड़ा और क्विक हो जाएगा। और साथ में आपने कीमे को छोड़ना नहीं है, ऐसा ना हो कि कीमा बैठ जाए। और फिर ये चॉप्ड मैश्ड या पिसे हुए टमाटरों को आपने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से पकाना है। फिर इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। बहुत माइल्ड स्पाइसेस होते हैं, बच्चों की पसंद के होते हैं, तो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता और स्पाइस लेवल आपके अपने हाथ में होता है। और साथ में मैंने 1 टीस्पून, आप 1.5 टीस्पून भी कर सकते हैं, सोया सॉस। मेरा बेटा मुझे हेल्प करा रहा था। और ये ऑरिगेनो है, वो साथ में मेरे बना रहा था, बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उसकी बर्थडे थी, तो वो मुझे हेल्प करा रहा था, हम दोनों मिल के पका रहे थे इसे। अब इसमें 2 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे, 2-3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप अगर टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप केचप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये उसे ऑरिगेनो कम लग रहा था, तो मुझे कहता है मैं और भी ऑरिगेनो डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ना ऑरिगेनो की खुशबू बड़ी अच्छी होती है, तो बच्चों को बड़ी पसंद होती है, तो उसने एडिशनल थोड़ा सा डाला था। आप जो क्वांटिटी मैंने बताई है आप वही रखिएगा। और इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था, थोड़ा सा देसी टच देने के लिए। धनिया पाउडर ऐड किया था, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। और ब्लैक पेपर थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिएगा, आपकी चॉइस के ऊपर है। और फिर इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ टीस्पून। सॉल्ट शायद डल जाएगा, एक्चुअली सॉल्ट मैं कभी भी उससे नहीं डालती हूँ। शुगर ऐड कीजिएगा, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, शुगर जाएगा हाफ टीस्पून, 1 टीस्पून अराउंड शुगर जाएगा। और रेड चिली पाउडर जाएगा हाफ टीस्पून। और 2 टेबलस्पून विनेगर जाएगा। विनेगर मैंने बिल्कुल अंदाजे से डाला था, अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 टेबलस्पून आपका विनेगर चला जाएगा। 1 टीस्पून शुगर मैंने बता दिया आपको। और इसे अच्छे से पकाना है। अब इतना पकाना है कि ये इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, और ताकि हमारे जो लज़ानिया है वो सौगी ना हो जाए। मैंने इस वक्त मीडियम टू हाई फ्लेम रखा है, ताकि अच्छी तरह से इसका पानी भी ड्राई हो जाए। इसे बार बार हिलाते रहेंगे ताकि ये साइडों से बैठ ना जाए। अब देखिए नीचे पानी आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसका पानी खुश्क हो चुका है। अगर आप पानी डाल देंगे तो फिर वो होममेड शीट्स हैं तो वो थोड़ा सा सौगी हो जाती है, तो ड्राई कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। अब हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं, जो कि एक आप डिश ले लीजिए। और मेरी अराउंड इस डिश में 4 लेयर्स बनी है, तो आप इस तरह की स्क्वायर डिश ले लीजिए, चाहे आप टिन की ले लें। ये ग्लास डिश थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो मैंने ये यूज़ की थी, मेरे पास ये अवेलेबल थी। और हम वाइट सॉस डालेंगे, कीमे की लेयर, फिर वाइट सॉस की लेयर। इस बीच आप ऑरिगेनो अगर पसंद करते हैं तो आप मज़ीद डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मोज़रेला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी सेकंड लेयर आ रही है। और इसी तरह मेरी क्योंकि 4 लेयर्स बनी थी, इसमें कीमा डलता था, फिर वाइट सॉस और फिर लेयर। इस बीच में अगर आप चाहते हैं तो मोज़रेला आप डाल सकते हैं। मैं वाइट सॉस और कीमे की ही बना रही थी,
क्योंकि मोज़रेला मुझे ऊपर अच्छा खासा डालना था और वाइट सॉस में मेरा ऑलरेडी चीज़ डला हुआ था और ऑरिगेनो भी डला हुआ था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है, क्योंकि सारे फ्लेवर्स ऑलरेडी इसमें था। फिर क्या होता है कि बहुत ओवर हो जाता है इसके फ्लेवर्स। और ये आखिरी लेयर डल रही है। ये लास्ट लेयर मेरी बन रही है। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून बीच बीच में बटर भी डाल सकते हैं। और कीमा आप पका भी बटर में सकते हैं। मैंने ऑयल में पकाया है, आप बटर में भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये वाइट सॉस की लास्ट लेयर, और उसके ऊपर मैं मोज़रेला डालूँगी, श्रेडेड मोज़रेला है। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वाइट सॉस और फिर डालिए, ताकि थोड़ा चीज़ी सा ऊपर का टॉप बन जाता है। और सिर्फ ओनली मोज़रेला भर देंगे तो फिर वो बहुत ओवर हो जाता है। तो वाइट सॉस के साथ आप जब मोज़रेला डालते हैं ना, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जब ऊपर की लेयर बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि मेरे बेटे को सवार था ऊपर से स्प्रिंकल करना फिर से, तो उसने फिर से स्प्रिंकल किया था ऑरिगेनो, और एक तरफ उसने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, जो कि इट्स फाइन, बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं। अब उसे बेक कर लेंगे। और हाँ, बेकिंग का टेम्परेचर 180 होगा, 15 to 20 मिनट्स, अप टू 30 मिनट्स, आपके डिपेंडिंग ऑन योर अवन, आप देख लीजिएगा। मैंने क्योंकि ऊपर से ग्रिलर भी चलाया था जस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए, तो मेरा ऊपर से कलर आ गया है। आप चाहें तो आप भी ऊपर से कलर देने के लिए ग्रिलर ऑन कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है, तो लुक में बड़ा अच्छा लगता है। और ये मैं सर्व कर रही हूँ निकाल के। ये क्वांटिटी 4 to 5 पीपल के लिए इनफ होती है, तो आप 4 to 5 पीपल के लिए ये क्वांटिटी बना लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।